चलिए आज की दूसरी स्टोरी पर आते हैं। भारत अपने एक कानून को सख्त करने जा रहा है, लेकिन शोर सबसे ज्यादा अमेरिका में क्यों मचा है? आखिर एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में ऐसा क्या बदलने जा रहा है कि अमेरिकी सांसद भारत को चेतावनी देने लगे? क्या ये सचमुच धार्मिक आजादी पर हमला है जैसा दावा किया जा रहा है, या फिर ये सिर्फ विदेशी फंडिंग पर पारदर्शिता बढ़ाने की कोशिश है? सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह है कि क्या भारत अकेला ऐसा देश है जो विदेशी फंडिंग पर सख्त कानून बना रहा है, या फिर अमेरिका, यूरोप और रूस समेत दुनिया के कई देश पहले से ऐसे नियम लागू कर चुके हैं? आइए एफएसीटी के आधार पर पूरे विवाद को समझते हैं। भारत सरकार एक बार फिर से फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एफसीआरए में बदलाव की तैयारी कर रही है। ये वही कानून है जो तय करता है कि भारत में किसी एनजीओ, ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्थान या धार्मिक संगठन के विदेश से पैसा कैसे मिलेगा, उसका उपयोग कैसे होगा और उसकी निगरानी कैसे की जाएगी। हालांकि प्रस्तावित संशोधन अभी कानून नहीं बने हैं, लेकिन इनकी चर्चा शुरू होते ही अमेरिका से राजनीतिक प्रतिक्रिया आने लगी। रिपब्लिकन सांसद राइली मूर ने इन बदलावों को लेकर चिंता जताई और दावा किया कि इससे भारत सरकार चर्चा और मार्मिक चैरिटी संस्थाओं पर ज्यादा नियंत्रण हासिल कर सकती है। उन्होंने इसे ईसाई समुदाय के खिलाफ कदम बताया और कहा कि अगर ये कानून इसी रूप में लागू होता है तो सोचिए भारत अमेरिकी संबंधों पर इसका सीधे असर पड़ेगा। लेकिन सवाल यहाँ यह है कि क्या भारत जो कर रहा है वो दुनिया में पहली बार हो रहा है? तो इसका जवाब नहीं है। सबसे पहले समझते हैं एफसीआरए आखिर क्या है। तो एफसीआरए यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का उद्देश्य विदेशी फंडिंग पर प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि उसे पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है। सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि विदेश से जो आने वाला पैसा है वो किसने भेजा, सबसे पहली बात। इसके अलावा दूसरी बात, किस संस्थान को मिला, फिर कितना मिला और उसका इस्तेमाल कहां कहां हुआ है। इन सभी बातों का पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास रहे। सरकार का तर्क है कि विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल किसी भी देश के राजनीतिक, सामाजिक माहौल या नीति निर्माण को प्रभाव करने के लिए नहीं होना चाहिए। और सरकार जिन बदलावों पर इस वक्त विचार कर रही है उनमें मुख्य रूप से कुछ पॉइंटर्स हैं, वो आपके सामने रखती हूँ। विदेशी फंडिंग की सेंट्रलाइज ट्रैकिंग होनी चाहिए और असल दानदाता यानी कि जो डोनर है उसकी जानकारी अनिवार्य करना, फंड के उपयोग की विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार हो, प्रशासनिक खर्चों पर कड़ी निगरानी हो, विदेशी फंडिंग के उपयोग में जो पारदर्शिता है वो और ज्यादा होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी जैसे प्रावधान शामिल बताए जा रहे हैं। मतलब साफ है कि सरकार चाहती है कि विदेशी पैसा पूरी तरह से ट्रैक हो सके और उसका कोई हिस्सा बिना जानकारी के उधर उधर ना जाए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि फिर अमेरिका को इससे दिक्कत क्यों है, आखिर क्यों आवाज उठा रहा है अमेरिका? तो देखिए, अमेरिकी सांसद राइली मूर का ये कहना है कि प्रस्तावित नियम चर्चाओं और धार्मिक संस्थाओं को प्रभावित कर सकते हैं। उन्होंने इस धार्मिक स्वतंत्रता से इसको जोड़ते हुए भारत की आलोचना की और यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या अमेरिका खुद विदेशी फंडिंग पर सख्त कानून नहीं रखता है क्या? अमेरिका में फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट यानी कि एफएआरए कई दशकों से लागू है। इसके तहत अगर कोई व्यक्ति या संस्था किसी विदेशी सरकार, संगठन या विदेशी फंड के निर्देश पर लॉबिंग, प्रचार या जनमत प्रभावित करने का काम करती है तो फिर उसे अमेरिकी न्याय विभाग के पास रजिस्टर होना पड़ता है और उस सार्वजनिक रूप से उसे बताना होता है कि पैसा कहां से आया, कितना आया है, किस उद्देश्य से ये पैसा आया और उसका उपयोग कहां कहां किया गया है। ये सारी चीजें हैं। तो सरकार इन रिकॉर्ड्स की जांच भी कर सकती है, यानी कि अमेरिका खुद विदेशी प्रभाव को लेकर के बेहद संवेदनशील है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, भारत के प्रस्तावित बदलाव दुनिया के कई देशों के नियमों से मेल भी खाते हैं। स्लोवाकिया ने हाल में एक ऐसा कानून बनाया जिसमें ये तय सीमा से अधिक विदेशी फंडिंग पाने वाले एनजीओ को हर साल अपने जो डोनर्स हैं उनकी पूरी जानकारी सरकार को देनी होती है। अगर नियमों का पालन नहीं होता है तो जुर्माना फिर लगाया जा सकता है। वहीं जॉर्जिया की बात करें तो फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी लॉ के अनुसार जिन संस्थाओं की 20% से ज्यादा फंडिंग विदेश से आती है उन्हें विदेशी वित्तीय पोषित संस्था के रूप में पंजीकरण कराना होता है। साथ ही उन्हें वित्तीय जानकारी सार्वजनिक करनी होती है और सरकारी ऑडिट भी स्वीकार करना ही पड़ता है, उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तो रूस की भी बात करें तो रूस का कानून तो इससे भी ज्यादा सख्त माना गया। विदेशी फंडिंग पाने वाले संगठन को विशेष रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, उनके खातों की जांच कभी भी की जा सकती है, जरूरत पड़ने पर लाइसेंस रद्द भी किया जा सकता है रशिया में, और साथ संस्था के संचालन पर रोक भी लगाई जा सकती है यहाँ। तो देखिए, भारत का एफसीआरए विदेशी फंडिंग पर प्रतिबंध लगाने के बजाय रेगुलेशन और ट्रांसपेरेंसी पर आधारित है। तो इसमें पहले से ही लाइसेंस प्रणाली और समय समय पर नवीनीकरण और इसके अलावा बैंकिंग निगरानी, रिकॉर्ड रखने की बाध्यता और उल्लंघन पर कार्रवाई हो, ऐसे प्रावधान पहले से मौजूद है। संशोधन इन्हीं व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाने की दिशा में देखे जा रहे हैं।
तो आज पूरी दुनिया में विदेशी फंडिंग को लेकर के सरकारें ज्यादा सतर्क हो रही हैं। कारण बिल्कुल साफ है, राष्ट्रीय सुरक्षा अपने देश की बात है। विदेशी प्रभाव से बचना, चुनावी पारदर्शिता और नीति निर्माण पर बाहरी दबाव कम हो, मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वित्तीय नेटवर्क, इससे भी बचा जा सके। और इन्हीं वजहों से कई लोकतांत्रिक देशों ने पिछले कुछ वर्षों में अपने कानून और कड़े कर दिए हैं, जिसमें एफसीआरए पर छिड़ी बहस केवल भारत तक सीमित नहीं है। यह बहस इस सवाल पर भी है कि किसी देश को अपनी सीमाओं के भीतर आने वाले विदेशी धन पर कितना नियंत्रण रखने का अधिकार है। एक तरफ तो आलोचक इसे नागरिक समाज और धार्मिक संस्थाओं के लिए चुनौती मानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए सरकार और उसके समर्थकों का तर्क है कि पारदर्शिता और जवाबदेही किसी भी लोकतंत्र के लिए बड़ा जरूरी है।